हाय एवरीवन, इट्स साक्षी चारू श्रीवास्तव हियर। एक छोटी सी कहानी है और इसका शीर्षक है आधा अधूरा। आधा इश्क हो, आधे रास्ते हो, आधी रात हो, आधी बातें हो, तो कैसा होता है आधा? सबसे छिपकर वो कमरे में आता था, सबसे छिपकर वो कमरे में आता था। मैं यूं ही नहीं मिली उसे, सालों लगे उसे मेरे सपने संजोने में। सबसे छिपकर वो कमरे में आता था। नींद से अचानक उठकर बैठे, अपनी हथेलियों को देखने में। मिट्टी से बना मानव मिट्टी की चाह करता था। सबसे छिपकर वो आता था कमरे में। घंटों समय बिताते हम साथ। मेरी संरचना से पहले कुछ हुआ था उसके साथ। सारी बातें बताता, पर अपना गम कभी हमारे रिश्ते के आड़े ना आने देता था। मैं चाहकर भी बोल ना पाती, जता ना पाती, पर वो मेरी सारी बातें समझ जाता था। पर कभी अपना गम ना बतलाता था। कोई गहरी बात भीतर उसके मन में थी। मैं तो मन से बाहर निकल चुकी थी, पर न जाने कौन सी बात थी जो उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। सो दुनिया से परेशान होकर, खुद से छिपकर, सबसे छिपकर वो कमरे में आता था। कोई गहरी बात उसे खाई जा रही थी। शायद किसी अपने की लगाई हुई ठेस उसे रुलाई जा रही थी। और फिर हाथ बढ़ाया उसने थामने को मुझे। और फिर हाथ बढ़ाया उसने थामने को मुझे। मैंने भी रखी शर्त, मिट्टी से बनाओ मुझे। तो पहले हम सिर्फ उसके ख्यालों में बातें करते थे। जब आकार दिया उसने, तो मैंने उसके रंग को देखा। इंसान कितने जज्बाती होते हैं, उनके इस ढंग को देखा। वो घंटों कमरे में बैठता था, मिट्टी में पानी मिलाता, उलझी हुई मिट्टी को सुलझाता, सिमसिमाती धूप में उसे सूखने को रखता, फिर उस लिपलिपाती मिट्टी को हथेलियों में सुलझाता, मिट्टी को लकीरों पे बिठाता और फिर मुझे आकार देता। कभी कभी मुझे बनाते बनाते उसकी आंखें भर जाती थी। मिट्टी वाले हाथों से वो चेहरा पोंछ लेता और चेहरे पे लगी मिट्टी को अपना श्रृंगार बोल देता। तो मैं अब भी बोल ना पाती थी, पर उसके हाथ की एक एक लकीरों को महसूस कर जाती थी। उसने मुझे बनाया, वो मेरा मूर्तिकार होना था, और मुझे उससे मोहब्बत हो गई जो मेरा भगवान होना था। तो वो दिन भर जिस भी हालात में हो, पर जब मुझे बनाता वो बहुत खुश होता था। सारी परेशानी एक तरफ, वो अपनी कला से संतुष्ट होता था। मुझे बनाते वक्त मैं उसे बहुत छेड़ती। कभी मिट्टी फिसलती तो अकड़ के जम जाती, पर वो कभी नाराज ना होता था। बड़ी कोमलता से एक बच्चे की तरह मुझे संवारता था। वो मेरी मिट्टी में अपने सारे गम भरता था। सो एक रोज़ न जाने उसे क्या हो गया था। एक रोज़ न जाने उसे क्या हो गया। वो शाम वो बहुत खुश था। मुझे देखकर कहता मैं उसकी कला और वो मेरा सब कुछ था। पर रात सोया तो अगले दिन उठा ही नहीं। उस रात वो सोया तो अगले दिन उठा ही नहीं। लोग कहते हैं उसकी इच्छा पूरी हो चली थी, इसलिए वो रुका ही नहीं। वो ऐसा कैसा मूर्तिकार था, आधी मूर्त बनाकर आंखें ना दिया। मैं सिर्फ उसे महसूस करती गई। उसने मुझे खुद को कभी देखने भी ना दिया। वो इसके पीछे हुआ क्या था, उसे एक रात पहले, कि वो ऊपर से तो ढलने लगा था, पर अंदर से हल्का होने लगा था। गमों को मुझसे बांट कर अब वो हंसने लगा था। गले तक बनाकर उस रोज उसने कहा कि मुझे अब वो रूप देने वाला है। मुझे बताता था कि आंखों का, नाक का, कान का क्या इस्तेमाल होता है, और मैं सुनकर अचंभित हो जाती कि इंसान के पास क्या क्या होता है और फिर भी रोता रहता है।
थैंक यू सो मच।